नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस पे सीटा चल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले क्षमा मांग लेता हूँ, कल जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने पहले ही से बोल दिया था कि प्रज्ञानंदा फाइनल में पहुँच गए। हालांकि वो बात झूठ साबित नहीं हुई, वो सच साबित हो गई। प्रज्ञानंदा फाइनल पहुँच गए। एक्चुअली थोड़ा सा प्रोसेस जो था वो कॉम्प्लिकेटेड था और मुझसे पढ़ने में एक गलती हो गई थी। मुझे लगा कि क्लासिकल जीत गए तो सीधा फाइनल पहुँच गया, रैपिड ब्लिट्स होगा नहीं। लेकिन ग्रैंड चेस टूर का जो था वो सेटअप कुछ ऐसा है, सेमीफाइनल ये हो या फाइनल हो, कि क्लासिकल में सबसे ज़्यादा पॉइंट जरूर मिलेंगे, लेकिन रैपिड और ब्लिट्स भी जो है वो पूरा कंबाइंड है, मतलब तीनों को मिला करके आप चैंपियन बनते हैं। तो खैर, प्रज्ञानंदा ने रैपिड की पहली दो बाजियां जीत करके ही जो है अपना टिकट फाइनल का कटा लिया। ब्लिट्स हुआ, उसके बाद ब्लिट्स में एक मैच प्राग जीते, लेकिन आखिरी के तीन विंसेंट केमर ने भी थोड़ी सी चमक जो है वो बिखेरी। डिजर्व करते हैं वो। खैर, तो प्रज्ञानंदा को फाइनल तो हमने पहले पहुंचा दिया था, तो चलिए देख लेते हैं कि किस मैच से जीत करके प्रज्ञानंदा ने मेरी बात को सच साबित किया है। तो ये वो बाजी थी, एक रैपिड मुकाबला जीत चुके थे, दूसरी रैपिड बाजी थी, और ये तय था कि अगर विंसेंट केमर को फाइनल पहुंचना है तो उनको प्रज्ञानंदा को ये रैपिड हराना होगा और इसके बाद 4 ब्लिट्स हराने होंगे, तब जाके शायद कुछ हिसाब किताब बराबर बैठ रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखते हैं, ये बाजी नाइट F3 से शुरुआत की। बहुत ही करो या मरो का मुकाबला था विंसेंट कीमर के लिए। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला यहाँ पर C5, E4, नाइट C6, तो सिसिलियन बन गया। रोजोलिमो खेल दिया, बिशप B5, G6 सेटअप खेलते हैं प्रज्ञानंदा। मैग्नस कार्लसन काफ़ी खेलते हैं G6 सेटअप। तो अगर आप एक्सेलरेटेड ड्रैगन या नाइट C6 लाइन खेलते हैं ब्लैक से, तो आपको हमेशा बिशप B5 के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि ये लाइन तो आती है। तो G6 वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है। बिशप G7 वाइट मार देता है मोस्टली। BC6, यहाँ पर काफ़ी लाइन है DC6 की। मैं कार्लसन की भी कई लाइन में देखता हूँ जहाँ पे वो D into C6 भी मार देते हैं, तो वो भी एक अच्छी लाइन है, देख सकते हो आप। रुक E1 ना, रुक B8। अब भाई पॉन डबल हुआ है तो ओपन फाइल से हम थोड़ा सा रुक का फ़ायदा भी ले लेते हैं। नाइट C3, E5 यहाँ पर अपने ही बिशप को बंद करता है यहाँ पे ब्लैक। रीज़न ये है कि D4 का स्क्वायर और F4 का, बेसिकली D4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है ये कंट्रोल लेना, और देर सवेर अगर वाइट को कुछ करना है तो उसको पोजीशन खोलनी ही पड़ेगी। तो खैर आगे देखेंगे वो बिशप कैसे यूज़ आता है। यहाँ पर D3, D6, आपके पास दो बिशप हैं। B3, नाइट F6, बिशप E3, कासल यहाँ पर, और अब यहाँ पर H3 आता है, एंड देन नाइट H5। ये जो वेरिएशन है, अब वाइट जो है, ब्लैक अल्टीमेटली जो ब्लैक का गोल है वो है पोजीशन को थोड़ा और ओपन करना। क्यों? क्योंकि आपके पास दो बिशप हैं और सेटअप तैयार है, सब कुछ सेफ है, तो अब तैयार है। यहाँ पर इन्होंने खेला क्वीन D2। यहाँ पे बेस्ट मूव है कि आपको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, क्वीन साइड से कुछ करना चाहिए। क्वीन D2 एंड देन F5 मिल गया यहाँ पे प्रज्ञानंदा को। बिशप H6, तो एक्चुअली ओपनिंग से ही थोड़ा गड़बड़ खेल गए, और ये तो ऐसा है कि बिशप H6 आया, अब जब चाहे आप मार दो। आप ही मार रहे हो तो हम क्यों मेहनत करें, ठीक है। रुक को किया यहाँ पर B7, मल्टीपल आइडियाज़ हैं, स्विच करने के लिए भी तैयारी है। यहाँ पर A7 को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और बिशप G7 खेला यहाँ पर। सो नाउ रुक G7 स्विच हो जाता है, और बहुत ही क्लियर इंटेंशन है, अब ब्लैक जो है वो किंग साइड अटैक करने वाला है, और वाइट बहुत डिले है यहाँ पे कुछ करने के लिए किंग साइड से। यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज करने की कोशिश की, शायद सेंस कर लिया कि दिक्कत हो सकती है। प्रज्ञानंदा ने बोला कि क्वीन तो एक्सचेंज नहीं करेंगे, गेम कंटिन्यू करेंगे। नाइट पीछे हटता है D2 पर, और अब आता है F4। डिस्कनेक्शन कर दिया, आपका क्वीन वापस नहीं जा रहा है अभी, और आपके दूसरे पीसेज जो है वो गेम में हेल्प करने नहीं आ रहे। ओके, नाइट आता है C4 पर। D6 के पॉन से पूछा सवाल यहाँ पर उन्होंने, तो खेला H6। पहले तो अपना वजीर बचाइए। क्वीन H6, ये पॉन दिया। अब ये क्यों दिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आफ्टर क्वीन E7 ये भाई साहब वापस कैसे जाएंगे। ये पॉन भी बचा लिया, ये क्वीन ट्रैप जैसा है। क्वीन H2 यहाँ पे खेला, तो नाउ क्वीन F6। G6 को सपोर्ट लगाना जरूरी है, तब तक आप रुक H7 खेल नहीं सकते। नाइट D6 मारा उन्होंने, लेकिन यहाँ पे रुक H7, क्वीन F8 खेलना पड़ा। तो क्वीन ट्रैप कर लिया भाई का कुल मिला के प्रज्ञानंदा ने, और सिर्फ क्वीन ट्रैप नहीं किया था, फाइनल का टिकट ट्रैप कर लिया अपने हाथ में। नाइट C8, क्वीन C8, और यहाँ पर इनफ पीसेस थे ही नहीं, मतलब क्वीन के बदले पूरा रुक के बदले पूरा क्वीन था। G5 किया, प्रज्ञानंदा मान नहीं रहे थे, उन्होंने अटैक करना जारी रखा, कोई मौका दिया नहीं। नाइट G3, और यहाँ पे चाहते तो नाइट इंटू नाइट भी मार देते, उन्होंने मारा। देन क्वीन से चेक आता, और यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारे हैं अब इस चेक के साथ। किंग E2 आप जाओगे तो C, यहाँ पर C इंटू D3 भी मार सकते हैं यहाँ पर, एक्चुअली हाँ C D3 भी मार सकते हैं यहाँ पे। एंड इफ़ यू टेक इवन क्वीन B2 चेक है, तो ये मतलब ये घोड़े को जब चाहे तब मार लेंगे।
और तो स्थिति जो है वो काफ़ी एक्चुअली में ख़राब हो जाती और इस तरह से रिज़ाइन ही करना पड़ता क्योंकि रूकी 2 खेलते और आपको ये भी हम मार लेते। तो एक जोरदार जीत प्रज्ञानंदा की। तो ये गेम तो सिर्फ उदाहरण था कि इस टूर्नामेंट में वो शानदार खेलें और अब है फाइनल। फाइनल आज रात से शुरू है और फाइनल में प्रज्ञानंदा का सामना है विश्व के नंबर 2 कहें, नंबर 3 कहें, फाबियानो करुआना के साथ। और उनको 2 क्लासिकल बाजियां इधर भी खेलने मिलेंगी। देखना ये होगा कि क्या अगर प्रज्ञानंदा क्लासिकल में जैसा खेल रहे हो करुआना को हराते हैं तो क्या वो यहाँ पर पीछे छोड़ सकते हैं वेस्ली सो और लाइव रेटिंग में और उसके आगे जो है जावो किर्सिंदारोव को। तो प्रज्ञानंदा शायद अपनी हाईएस्ट क्लासिकल रेटिंग को भी जो है शायद टच कर सकते हैं जो हमेशा से ड्यू थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।